हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। यूजीसी नेट जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, यहाँ पर फाइनली एक अपडेट आप लोगों को और बताने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट्स नेट जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बिहार में 4261 पदों पर भर्ती होने वाली है। आप उसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, रिजल्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। रिजल्ट आपका कब आने वाला है? अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। बेल आइकन ऑन कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह जानकारी देखी होगी, कहीं भी एक सटीक जानकारी देखने को नहीं मिली होगी। कहीं भी आप लोगों को कट ऑफ भी सटीक देखने को नहीं मिली होगी। इससे पहले जो हमने आपका जून में एग्जाम हुआ था, तब आपको कट ऑफ प्रोवाइड की थी, बिल्कुल सटीक आप लोगों की कट ऑफ गई थी। यहाँ पर हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। 18 फरवरी को आप लोगों का रिजल्ट जारी होने वाला है। कब आएगा, कितने बजे आएगा, आराम से आप लोग सुनते रहिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को यहाँ पर जीआरएफ नेट की कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट, किसी एक या दो सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है? यूजीसी नेट कट ऑफ आउट हुई है। ठीक है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ आउट नहीं हुई है। ऑफिशियल कट ऑफ आपकी तभी आएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ, ठीक है, जो कि 99% आपकी सटीक रहने वाली है। 19-20 का फ़र्क, सिर्फ 19-20 का फ़र्क देखने को मिलेगा। अच्छे से समझ लेना, अपने दोस्तों में इस जानकारी को साझा ज़रूर कर लेना। चलिए जान लेते हैं क्या अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। फॉरेंसिक साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें फॉरेंसिक साइंस की बात करें, 90 प्रश्न वाले बिल्कुल सेफ बने हुए हैं सिर्फ नेट के लिए। पीएचडी के लिए यानी कि जीआरएफ के लिए 98, ईडब्ल्यूएस की बात करें 86 प्रश्न और जीआरएफ के लिए 96 प्रश्न, ओबीसी 86 प्रश्न नेट के लिए और जीआरएफ के लिए 96 प्रश्न, एंड एससी 82 प्रश्न नेट के लिए और जीआरएफ के लिए 88 प्रश्न। ठीक है, एसटी की बात करें 75 प्रश्न नेट के लिए और जीआरएफ के लिए 85 प्रश्न। इतना प्रश्न आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस की बात की है, अगर माइनस भी है बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेट की बात करें यहाँ पर इंग्लिश की, तो नेट 92 प्रश्न, यूआर जीआरएफ 98 प्रश्न। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 86 प्रश्न। पिछली बार से कट ऑफ कम रहेगी, अच्छे से बता दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर, पिछली बार से कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, एंड 95 प्रश्न ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 86 प्रश्न नेट और जीआरएफ के लिए 95 प्रश्न, एससी नेट के लिए 80 और जीआरएफ के लिए 90, एंड एसटी की बात करें 75 नेट के लिए और जीआरएफ के लिए 85। इतना प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक, अब ज्योग्राफी की बात करें, नेट के लिए 85 प्रश्न, जीआरएफ के लिए 100 या 102 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 80 प्रश्न और जीआरएफ के लिए 94 प्रश्न, ओबीसी 80 प्रश्न नेट के लिए, जीआरएफ के लिए 94 प्रश्न, एससी 76 प्रश्न नेट के लिए, जीआरएफ के लिए 84 प्रश्न, एसटी 72 प्रश्न नेट के लिए, जीआरएफ के लिए 80 प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें, नेट जीआरएफ, नेट के लिए आप लोगों का 82 प्रश्न, ठीक है, नेट के लिए यानी कि, और जीआरएफ के लिए 97 प्रश्न, ओबीसी 78 प्रश्न, जीआरएफ के लिए 94 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 78 प्रश्न, जीआरएफ के लिए 94 प्रश्न। ठीक है, एससी की बात करें यहाँ पर तो 75 प्रश्न और जीआरएफ के लिए 90 प्रश्न, और एसटी की बात करें 72 प्रश्न और जीआरएफ के लिए 95 प्रश्न। इतना प्रश्न आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उर्दू। नेट के लिए 98 प्रश्न करेक्ट होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस नेट के लिए 95, ओबीसी 95, एससी 90 और एसटी 85। जीआरएफ की बात करें यहाँ पर तो यूआर कैंडिडेट 105 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 100 प्रश्न, ओबीसी 100 प्रश्न और एससी 95 प्रश्न और एसटी की बात करें 92 प्रश्न। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कट ऑफ यही रहने वाली है, बिल्कुल एससी एसटी की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल कैंडिडेट्स का डाटा लेने के बाद आप लोग को यहाँ जानकारी बता रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस पर आ चुके हैं। नेट के लिए 90 प्रश्न यूआर, ईडब्ल्यूएस 85 प्रश्न, ओबीसी 85 प्रश्न, एससी 80 प्रश्न और एसटी की बात करें 76 प्रश्न। ठीक है, जीआरएफ की बात करें 100 प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस 95 प्रश्न, ओबीसी 95 प्रश्न, एससी 91 प्रश्न और एसटी की बात करें 87 प्रश्न। इकोनॉमिक की बात करें, कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर नेट के लिए 80 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 75, ओबीसी 75, एससी 71 और एसटी की बात करें 67। जीआरएफ की बात करें, यूआर 90 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 85 प्रश्न, ओबीसी 85 प्रश्न, एससी 82 प्रश्न और एसटी की बात करें 78 प्रश्न। कॉमर्स की बात कर लेते हैं, नेट के लिए यूआर 83 एंड ईडब्ल्यूएस 77, ओबीसी 77, एससी 74 और एसटी की बात करें 70। जीआरएफ पर आ चुके हैं। नेट के लिए
यानी कि कॉमर्स के लिए जेआरएफ की बात करें 95 प्रश्न, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 90, ओबीसी 90, एससी की बात करें 87 और एसटी की बात करें 83। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी। जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एनवायरमेंटल साइंस हिंदी की बात करें तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी नेट के लिए, ये आपकी जेआरएफ के लिए रहेगी। एजुकेशन की बात करें यहाँ पर तो नेट के लिए ये रहने वाली है, जेआरएफ की कट ऑफ ये रहने वाली है। ये आपके प्रश्न बता रहे हैं, इतना प्रश्न आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सोशियोलॉजी की बात करें नेट के लिए इतना प्रश्न, जेआरएफ के लिए इतना प्रश्न, एंड मैनेजमेंट की बात करें तो नेट के लिए इतना प्रश्न और जेआरएफ के लिए इतना प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करें नेट के लिए 85 प्लस होना चाहिए, जेआरएफ के लिए 102 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी देखिए रिजल्ट के बारे में आपको बता दिया है, 18 फरवरी को रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। अगर 18 फरवरी को नहीं आया, ठीक है, तो फिर आप लोगों का चांसेस है 20 फरवरी को आने का। ठीक है, तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। और यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। ठीक है, आप लोगों के 4261 पदों पर भर्ती आने वाली है। कहीं का भी कैंडिडेट्स हो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक, इसमें आपका नेट, जेआरएफ या पीएचडी होना चाहिए। अगर आप लोगों का नेट, ठीक है, जेआरएफ और यहाँ पर हम बात कर लें पीएचडी नहीं है, ठीक है, तो आप बीईटी दे सकते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि बिहार पात्रता परीक्षा। बिहार पात्रता परीक्षा का भी सिलेबस नेट का ही है, लेकिन जो नेट का एग्जाम का लेवल होता है वो आपका हार्ड लेवल रहता है, लेकिन जो बीईटी का एग्जाम लेवल होगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट होगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का होगा। तो जो भी आपने देखा होगा न्यू गाइडलाइंस यूजीसी की, वो आपको पता ही होगा। आप जिस सब्जेक्ट से बीईटी देंगे या फिर नेट देंगे, ठीक है, या जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, तो देखिए उसी हिसाब से क्या होगा, आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये आपको बिहार की हमने बताई है, और अभी जो है मध्य प्रदेश में भी शायद वैकेंसी आई है, तो उसकी जानकारी भी होगी, तो नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।